श्री राधिका जी कोई अन्यत्र नहीं है, श्री ठाकुर जी ही राधिका जी के रूप में प्रकट हैं, श्याम सुंदर ही किशोरी जी के रूप में हैं। बाप जी जब ठाकुर जी मोहिनी रूप में पधारे तो ठाकुर जी के रूप पर जितने भी देवता थे सब मोहित हो गए और सबका ऐसा भाव हुआ कि हम इनसे ब्याह कर लें, मोहिनी रूप देख करके। कहां तक कहें, शंकर जी भी पिघल गए एक बार को, कि वो ऐसा स्वरूप महाराज ठाकुर जी को, तो शंकर जी पीछे पीछे दौड़न लगे कि मोसो ब्याह कर लो मोहिनी रूप देख करके। लेकिन ठाकुर जी ने समस्त देवताओं को अपने रूप का दर्शन करा दिया, सबको पता चल गई कि नारायण आए हैं मोहिनी बन के। सब ठाकुर जी के रूप माधुरी पर मोहित हुए, लेकिन एक देव ऐसा था वो ठाकुर जी के रूप पर मोहित नहीं हुआ, ठाकुर जी के रूप पर उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। जैसे छोटे बालक को देख करके उसको गोद में लेने की इच्छा होती है, उसको खिलाने की इच्छा होती है, उसको लाड करने की इच्छा होती है, ऐसे ही एक देव का ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव, लाड़ भाव प्रकट हुआ, और वो थे सूर्य देव। सूर्य के मन में ये भाव आया, ये मोहिनी इतनी सुंदर, ये मेरी बेटी बन जाए तो मेरे पे बड़ी अच्छी कृपा हो जाए, ऐसी बेटी का कन्यादान करूं, ऐसी बेटी के संग रहूं, ऐसी बेटी के मुख से अपने लिए पिता शब्द का वाचन सुनूं, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तब मोहिनी भगवान ने सूर्य की ओर देखा, बोले आपके हृदय में हमको बेटी के रूप में देखने की इच्छा है। बोले हाँ प्रभु, आपको पता चल गया? बोले हाँ पता तो चल गया। तो बोले प्रभु अब ये मनोरथ पूर्ण करो। तब ठाकुर जी ने कहा, सूर्य आप द्वापर में, आप त्रेता में एक राजा के रूप में प्रकट होंगे, वो नाम मुझे स्मृति में नहीं है। उस राज रूप में तुम खूब तपस्या करना और तपस्या करके अपने प्राणों का परित्याग करना, तब द्वापर में तुम वृषभानु बन करके आओगे ब्रजमंडल में। भानु सूर्य को कहते हैं। तुम वृषभानु बन करके आओगे और आप पर कृपा करने के लिए ये मोहिनी ही, इसी रूप में ही मैं आपके यहां राधा रानी बन करके आऊंगा। तो श्री किशोरी जी कौन है? ये कोई अन्यत्र नहीं है। लोग पूछते हैं ठाकुर जी ने किशोरी जी के संग ब्याह क्यों नहीं किया, किशोरी जी के संग ठाकुर जी का ब्याह क्यों नहीं हुआ, रुक्मणी जी से ब्याह क्यों किया? ब्याह के लिए दो होना जरूरी है। एक व्यक्ति अपने आप से ही ब्याह नहीं कर सकता। आप स्वयं को जब प्रतिबिंब में देखते हो, स्वयं को जब दर्पण में देखते हो, तो एक से दो हो जाते हो। अपने उस दर्पण के स्वरूप से आप प्रेम कर सकते हो, करते ही हैं सब लोग। ऐसे बैठे हो तो सहज है, लेकिन जैसे कोई दर्पण आगे कर दे, सुई हाथ चला जाएगा, बाल वाल ठीक है ना, नाक ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है ना। क्यों? दर्पण में दिखने वाला स्वरूप, उससे हमारा प्रेम होता है, अपने प्रतिबिंब से हमारा प्रेम होता है। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी का प्रतिबिंब है, ठाकुर जी का दर्पण का स्वरूप है। उस दिन लाल जी यहां विराजे थे, तो गुलाल लगाने के बाद में, पुष्प चढ़ाने के बाद में, आरती से पहले ठाकुर जी को दर्पण दिखाते हैं। जरूर दिखाया करें, अपने अपने घर में ठाकुर जी को आरसी दर्पण जरूर दिखाएं, और उस दर्पण में खुद को कभी मत देखना। दर्पण का भाव वो किशोरी जी हैं, उस भाव से दिखाते हैं। जो ठाकुर जी का जो विग्रह है ना, स्वरूप है, वो तो है श्याम सुंदर, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार है किशोरी जी, वो राधा रानी है। तो ठाकुर जी दर्पण देखने, आरती से पहले अपने मुखिया से, माने जो सेवा करता है उससे कहते हैं, नहीं दिखाओ तो सही आज किशोरी जी कितनी आई हैं मेरे ऊपर। तो जो सेवादार है वो अपने हृदय से दर्पण लगा के फिर ठाकुर जी को दिखाता है। ठाकुर जी उसमें देखते हैं, अरे आज तो शीश पे मुकुट के रूप में आई हैं, आज तो गले में ऐसी माला के रूप में आई हैं, अरे कानन में मकराकृत कुंडल के रूप में किशोरी जी पधारी हैं।
तो श्याम सुंदर आरसी में स्वयं को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आज किशोरी जी कितनी बरसी है मेरे ऊपर, नहीं देखूं तो सही। और उसमें देखते हैं, फिर दूर से जाके फिर कहते हैं अब मुखिया जी ने तुम भी तो देखो किशोरी जी कहीं से माला वाला कहीं टेढ़ी नहीं हो रही हो, सब सहज हो, किशोरी जी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा भाव रखो। फिर दूर करके फिर हम देखते हैं कि हाँ लाल जी सब ठीक है, मंगल है। फिर कहते हैं ठाकुर जी अब आरती करो हमारी। ये है आरसी का भाव, ठाकुर जी को जरूर दिखानी चाहिए। हम लोग देखते हैं क्योंकि प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है, और ठाकुर जी की प्रिया श्री किशोरी जी हैं, तो प्रतिबिंब में दिखने वाला जो स्वरूप है वो श्याम सुंदर नहीं है, वो किशोरी जी हैं। अच्छा देखो, किशोरी जी, आपने यमुना जी का कभी दर्शन किया ठाकुर जी के रूप में? वो मुकुट इधर पहनती हैं, ठाकुर जी मुकुट इधर पहनते हैं। तो आरसी में जब आप ठाकुर जी को देखोगे ना, मुकुट अपने आप इधर आ जाता है। तो इसका भाव क्या है कि किशोरी जी ही हैं आरसी में दिखने वाली, उनका दर्शन करो। बहुत भाव हैं ऐसे सुंदर। तो गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया को बताई, बोले मैया तुम्हारे लाला की शक्ति है वृषभानु नंदिनी किशोरी जी, श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। जब भी तुम्हारो लाला कोई विशेष क्रिया करे ना, विशेष लीला करे, तो वृषभानु नंदिनी को लाके या के सामने खड़ो कर दियो, वो या को देखती रहेंगी तो या की शक्ति क्षीण ना होगी। मैया बोली ठीक है। तो आज गिरिराज पर्वत जैसी ठाकुर जी ने धारण किए, यशोदा मैया खोजने लगी, अरे वृषभानु जी कहाँ हैं? अब 7 कोस लंबे, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21-22 किलोमीटर का गिरिराज पर्वत, और उसके नीचे हजारों लाखों ब्रजवासी, और कन्हैया खड़े हैं उसको लेके। अब यशोदा मैया ढूंढ रही हैं वृषभानु जी कहाँ हैं। तो 3 दिन में तो वृषभानु जी मिले। यशोदा मैया बोली अरे वृषभानु जी आपकी लाली कहाँ है? मेरे लाला की शक्ति क्षीण है जाएगी यदि किशोरी जी नहीं मिली तो, जल्दी बताओ कहाँ है, मैं बस वाकू सामने जाके बिठा दूंगी, मेरो लाला उनको देख तो रहेगो, वाकी शक्ति को वर्धन है तो रहेगो। वृषभानु जी के नेत्र सजल है, बोले मैया मैं भी 3 दिन से खोज रहा हूं, मेरी लाली मिलना ही रही है मुझको। यशोदा जी तो घबरा गई, बोले अब कहा होगो, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, ये इंद्र ना जाने कब तक वर्षा करते रहेगो, मेरो लाला को हाथ हार गए होगो, मेरो लाला को हाथ थक गए होगो। यशोदा मैया घी लेकर के गई, लाल जी के चरणों में मालिश कर रही हैं, ठाकुर जी के हस्त कमल पर मालिश कर रही हैं। ठाकुर जी कह रहे मैया तू घबरा में मत, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझको दर्द ना है रो। तो यशोदा मैया मन में सोचने लगी, लाला 3 दिन से गिरिराज पर्वत धारण करके खड़ो है, याकू दर्द को अनुभव भी ना है रो, ये कैसे संभव है? तो जिस शिला पर ठाकुर जी गिरिराज पर्वत लेके खड़े थे, उस शिला के पीछे जब जाकर के देखा यशोदा जी ने, तो वहां श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी बैठी हैं, और बैठ करके क्या कर रही हैं? एक टक बिना पलक झपके गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से निकलने वाले उस आवेश पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं। वास्तव में गिरिराज पर्वत ठाकुर जी ने धारण नहीं किए, गिरिराज जी हमारी राधा रानी ने धारण किए हैं। ठाकुर जी तो केवल ऐसे खड़े हुए हैं बस, वास्तव में तो श्री गिरिराज जी को धारण हमारी किशोरी जी ने किया। उनके बल की प्रताप कहा कहूं आपके सामने। तभी मैंने वो कल पद गाया ना श्री सूरदास उनका जयदेव महाप्रभु का, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। राधा जी श्री किशोरी जी की कृपा से गिरिराज जी धारण भयो। अब महाराज नई बात सुन लो, कहा भयो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए। 7 दिन बाद जब इंद्र ने मेघमालाओं से पूछा कि भैया ब्रजमंडल बह गया, बोले कुछ नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले क्यों, बहा क्यों नहीं? बोले महाराज 7 वर्ष के सांवरे ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत कन्नी में उंगली पे उठा लियो। शेष नाग ने गिरिराज जी के चारों तरफ बांध बांध लियो। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि सारे पानी को सुखो रहे हैं।
शेषनाग के बांध के कारण भार को पानी भीतर ना आ पा रहा, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। तब इंद्र को लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, तो उसने जाके ठाकुर जी से क्षमा मांगी। तब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी पधरा दिए। अब महाराज ब्रजवासियों में आपस में कानाफूसी होने लगी। बोले ये लाला जो है ना नंद जी को, ये साधारण नहीं है, ये कोई देवता है। देखो 7 दिन को तब याने पूतना मार दे, 3 महीना को भयो सक्टासुर मार दियो, 1 साल को भयो तृणावर्त मार दियो, कालिया नाग पे यानी नृत्य कियो, और आज इतनो लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत यानी कन्नी उंगली पर धारण कर लियो। हमें तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और नंद बाबा हमसे छुपा रहे हैं। तभी यशोदा जी ने वो भाव भी बताया जो गर्गाचार्य जी बता के गए। तो अब सबको लगी कि हाँ भाई ये राधा रानी भी कोई देवी है। सब ब्रजवासियों ने वृषभानु जी और नंद बाबा से जाके कही, बोले या तो हमको सच बताओ, नहीं तो हम फिर कोई और एक्शन करेंगे। तब नंद बाबा और वृषभानु जी ने कही, बोले देखो याते ऊपर कोई सत्य ना है, बस हमको गर्गाचार्य जी ने ये बताई कि नारायण के समान गुण वाले हैं ये दोनों। तो सब ब्रजवासी ने कही फिर इनको ब्याह कर दो, इन दोनों को ब्याह होना चाहिए। गर्ग संहिता की कथा है, भागवत में नहीं है। अब तो महाराज ठाकुर जी के ब्याह की चर्चा भई। वृषभानु जी ने नंद बाबा जी को देखो, नंद बाबा बोले तो ठीक है, पर तो हम जमाई जमाई बन जाएं और वो समधी समधी बन जाएं, और आपकी लाली और हमारो लाला इनको ब्याह है जाए। तो हमारे ब्रज में ऐसा भाव है कि वधु पक्ष के यहां से पहले कुछ सामग्रियां जाती हैं वर पक्ष में, और वर पक्ष को फिर वही सामग्रियां दुगनी करके भेजनी पड़ती हैं वधु पक्ष में। अब सामग्री के रूप में चाहे कुछ भी जावे, बढ़िया धनवान लोग होते हैं तो धनादि भेजते हैं, और असाधारण है तो भले ही तुलसी पत्र भेजें, भले ही मिठाई भेजें, लेकिन वो दुगने वधु पक्ष से सिंगल आएगी और वर पक्ष से दुगना जाएगा। तो श्री वृषभानु जी ने सैकड़ों बैलगाड़ी भर के रत्न जवाहरात भेजे नंदगाम श्री नंद बाबा के यहां। नंद बाबा अपने मुनीम आदियों के संग खड़े हुए हैं, भैया बरसाने से खूब सारी सामग्री आ रही है लाला के ब्याह की, तो भैया सब गिनो देखो कैसी सामग्री है, जैसी सामग्री जितनी सामग्री होगी कल दुगनी करके भिजवाएंगे। तो पहली बैलगाड़ी आई, वह बैलगाड़ी में छोटे 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 मोतीन की माला। मुनीम ने जैसे ही बैलगाड़ी में चढ़ के देखी, एक माला उठाई, वह माला के मोती की ने परख करी, और वह माला को सब जब देखो तो महाराज दौड़ो दौड़ो नंद बाबा के पास आए हो माला लेके, और कहो बाबा ये ब्याह ना है पाएगो। बाबा बोले क्यों? बोले वृषभानु जी ने सैकड़ों बैलगाड़ी भर के सामान भेजो है, अभी पहली बैलगाड़ी में ते एक मोती की माला निकाल के लाया हूं मैं। या मोती के माला की यदि रकम नापी जाएगी ना तो आपको नंद भवन बिक जाएगा। एक मोती की माला इतनी मूल्यवान है। अब ये तो पूरी मोतीन की भरी भरी बैलगाड़ी है, नंदगाम बेचनो पड़ जाएगा, वृंदावन बेचनो पड़ जाएगा, तब भी इतना ना कमा पाएंगे हम। और फिर सैकड़ों बैलगाड़ी और खड़ी हैं पीछे, उनमें जाने कहाँ का हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। तो आपको यदि अपनी नाक बचानी है तो वृषभानु जी के यहाँ ये सामान भिजवा दो, और हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो कि ये ब्याह ना है सके। हम इतने सामर्थ्यवान ना है कि अपने लाला को ऐसा ब्याह कर दें। ठाकुर जी वहीं खड़े खड़े सब सुन रहे थे। ठाकुर जी दौड़ करके गए और बैलगाड़ी में चढ़ के एक मोती की माला लेके भाग गए। अब तो दोबारा गिनती शुरू भई, भैया जितनो सामग्री आई है सबको गिन के वापस भेजो। गिनती भई तो एक मोती की माला कम। अब तो महाराज नंद बाबा सिर पे हाथ रख के बैठ गए, बोले कहा करें, ब्याह तो करना पा रहे, वैसी हमारी नाक नीची है गई, लेकिन ये एक मोती की माला कोई उठा ले गए यहाँ पे, अब तो नाक कटी गई हमारी। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बैठे, इतने में ही अपनी काली कमली घुमाते भये नन्हे से बाल कृष्ण 7 बरस के हैं अभी,
सही आगे बाबा का भयो, हमने सुनी हमारो बयाना है रो, लाला तू को दूसरी दुल्हनिया ले आऊंगा मैं, लेकिन भैया ये जो बृषभानु जी है ना, इनकी तो हम होड़ ना कर सकें। क्यों कहा भयो? बोले भैया इनने जो सामग्री भेजी है, ये सामग्री देवे में तो भैया हमारो पूरा नंदगाम बिक जाएगा, वृंदावन बिक जाएगा, नंद भवन चलो जाएगा, घर गांव ही बेचनो पड़े, ऐसो ब्याह करवे तो का फायदा। या मैं लाला तू चिंता मत कर, मैं तो को बढ़िया सी दूसरी बहू ले आऊंगा, लेकिन यहाँ संबंध ना है पाएगा। ठाकुर जी बोले तो फिर आप दुखी क्यों हो इतने ज्यादा? कोई बात ना है, ब्याह ना होगा तो देख लेंगे फिर। ओ लाला हम दुखी हमारे हरे नंद, ये इनने इतनी सामग्री भेजी, वो सब सामग्री वापस करवानी, लेकिन कोई एक मोती की माला लेके चलोगे हो। ठाकुर जी बोले वो तो मैं लेके चलोगे हो। बोले तू क्यों लेके चलोगे हो? बोले मैंने जब सुनी ना कि भैया हम पे इतनी मोती ना आए, हम पे इतनी सामग्री ना आए, तो मैंने मन में विचार किया कि जब बाबा खेती करें तो नेक नेक बीज बोमे और वो इतने सारे है जाएं, तो मैंने सोची मोतीन को यदि मैं जाके खेत में बो दूंगा तो जन कितने सारे मोती है जाएंगे। तो मैंने तो बाबा वो मोतीन की माला तोड़ के सबरे मोती बो दिए खेत में। कुछ दिनों बाद खूब सारे वृक्ष है जाएंगे, उनमें मोती लग जाएंगे, उन मोतीन को तोड़ के जितनी बैलगाड़ी आई है ना दुगनी करके हम भी भेज देंगे, और ब्याह तो वृषभानु की लाली ते ही करूंगा मैं। नंद बाबा बोले लाला तू बहुत भोरो है, मोती बोवे ते कभी मोती ना होए करें, चल मुँह को दिखा कहाँ बोए, उनको बीन के वापस करवा दूं। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके जैसे ही खेत में लेके गए तो महाराज जहां तक दृष्टि पड़ रही है मोती के वृक्ष प्रकट हो गए और उनमें मोती लगे हुए हैं। बोले बाबा देखो मैंने कही ना मोती के वृक्ष है जाएंगे, कितने सारे वृक्ष है गए, अब इनके मोती इनको तोड़ो और बैलगाड़ी में भर भर के भेज दो वृषभानु जी को, और अपनी मूछ पे ताव दे करके मेरो ब्याह कर दो बा वृषभानु नंदिनी थे। तब महाराज पुनः सामग्री भेजी गई और श्री वृषभानु नंदिनी के साथ में श्याम सुंदर को ब्याह भयो। कहां भयो हैं? कहां भयो? रावल यमुनापल्ली पार भांडीर वन, वहां पे आज भी एक कुआं है, उसका जो जल है वो दूध के समान होता है कुछ क्षणों के लिए, साल में एक बार। जन कौन सी तिथि पे होवे? कार्तिक में होता है शायद, दूध के समान हो जाता है कुछ क्षणों के लिए। वहां पे श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के श्याम सुंदर और किशोरी जी के मंगल में ब्याह को सुसंपन्न किया। तो ये कथा तो गर्ग संहिता की है, लेकिन भागवत में श्याम सुंदर को ब्याह किशोरी जी से, वे दोनों एक ही हैं। दो प्राण, दो देह एक प्राण हैं, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर। उनको हम बारंबार नमन करें, प्रणाम करें। तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी और किशोरी जी को ने प्रणाम करें यहाँ भाव से, बहुत प्यारा पद है। दर्पण लेकर के बैठे हैं दोनों और एक दूसरे के मुख को देख करके पूछ रहे हैं, दे बताओ कौन नीको है, कौन ज्यादा सुंदर है। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी। साच कहो वृष भानु दुलारी,
को कि मेरो श्यामा श्री राधा रमण लाल की। ठाकुर जी दर्पण लेके बैठे हैं, किशोरी जी से कह रहे हैं कि देख के बताइयो कौन सुंदर है, तुम हो कि मैं सुंदर हूं। किशोरी जी बोली हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देखो। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो गाइए साथ में। तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसा चंद्र उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसा चंद्र उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुख नीको कि मेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको कि मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको कि मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी। अब तो महाराज ठाकुर जी से किशोरी जी ने कह दी, मेरो मुख जैसे चंदू जियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। ठाकुर जी मान करके बैठ गए, गुस्सा है गए, मुंह फुला के बैठ गए। बोले तो ठीक है, हम कारे हैं तो का भय हो, चंद्रमा की उजियारी तो तभी दिखे जब अंधेरो होवे। लेकिन किशोरी जी आज तुमने बहुत गलत किया हमसे कारो कह के, हमको ये बात आपकी बढ़िया नहीं लगी। अरे तो हम सांवरे हैं तो का भय हो, सुंदर तो फिर भी है ना। और ठाकुर जी मान करके बैठ गए। तो किशोरी जी एक शिला पे बैठे थे दोनों, तो किशोरी जी उतर करके ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए और फिर किशोरी जी ठाकुर जी को मना रही हैं। कितने सुंदर भाव कह रही हैं, अरे लाल जी ऐसे गुस्सा मत हो, हमारी बात तो सुनो। क्या बात है बोलो। तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम और बनवारी, तुम तो नख पे गिरी वर धारो, ओ तुम तो नख पर गिरवर धारो, तुम तो नख पे गिरी वर धारो, तुम तो नख पर गिरवर
कैसे मना रही हैं किशोरी जी? ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, बोले देखो आपके नैनन में कैसो मोटो मोटो काजल लगो है, तो काजल के मारे कारो बोलो तुमने हमें। बोले ना ना, हम तो बस इतना कह रही हैं, आपके नैनन में तो काजल है और हमारे नैनन में। बोले कहा है तुम्हारे नैनन में? बोले श्याम बिहारी, आप हमारे नैनन में हो, आपके नैनन में काजल और हमारे नैनन में आप हो। और देखो तुम्हारो पराक्रम तो कैसो, तुमने गिरिराज जी धारण किए। बोले हाँ वो तो धारण किए, लेकिन कन्हैया तुमसे भी ज्यादा पराक्रमी हम हैं। क्यों? तुम क्यों? वो तुमने तो नख पे गिरिराज जी धारण किए, लेकिन हमने अपने हृदय में गिरवरधारी धारण किए है। हमने तो तुम धारण किए। हम उरधार रहे गिरधारी, हम उरधार रहे गिरधारी, शूर श्याम या छवि की शोभा, श्याम या छवि की शोभा, शूर श्याम या छवि की शोभा, श्याम या छवि की शोभा, इन नयनन से टरत नटारी, इन नैनन से करत कटारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी, मेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, मेरो मुखनी को कि तेरो राधे प्यारी, मेरो मुखनी को कि तेरो राधे प्यारी। श्री राधा रमन लाल की। ऐसी मधुर लीला श्याम सुंदर आज भी वृंदावन में करते हैं। आज भी वृंदावन में ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी की होती है। गोवर्धन पर्वत धारण की जो लीला है, ये लीला कई लीलाओं का प्रारंभ है। श्री मीराबाई को जो ठाकुर जी ने अपनी प्राप्ति कराई, वह लीला भी प्रारंभ गोवर्धन लीला से ही हुई है। मीराबाई द्वापर में माधवी नाम की गोपी थी, भगवान के एक ग्वाला से ब्याह करके आई थी, भगवान के एक सखा से ब्याह के आई थी माधवी। तब इनकी मैया ने इनसों कही कि लाली देख तू जा रही है ब्रज में, लेकिन कन्हैया को मुख मत दिखाइयो, हमने सुनी है कि वो जाकू एक बार देख ले, वाकू अपनो बना ले। तो श्री मीराबाई को खूब ठाकुर जी ने हाथ जोड़ जोड़ के कही भाभी ने कि मुख दिखाया तो, लेकिन मीराबाई ने दिखाया नहीं, माधवी ने दिखाया नहीं। तब ठाकुर जी ने शाप दिया, बोले कि मैं भी शाप दूं, तुम मेरे मुखमंडल को देखवे के काजे, जैसे तुमने मुंह को तड़पाया हो ना अपना मुख दिखावे को, ऐसे तुम भी तड़पोगी। और जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, पूरा ब्रजमंडल एकत्रित भयो, सब जगह हल्ला मच गयो, अरे नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठाए। तब सब दौड़े ठाकुर जी की या छवि को देखवे को, सबको दर्शन भये, लेकिन जैसे ही माधवी ने घूंघट ऊपर करके देखो तो ठाकुर जी धुंधले है गए, अदृश्य है गए, धुंध आ गई आंखन के आगे, ठाकुर जी दिखे ही नहीं। वहां ने खूब अपनी आंख धोई, खूब प्रयास कियो, लेकिन ठाकुर जी को दर्शन न भयो। तब ठाकुर जी के चरणन में जाके प्रार्थना की, मैं आपको देखना ही पा रही। लाल जी बोले और कर ले गुमान अपने मुख को, हम जब तोते कह रहे ने कि अपना मुखमंडल दिखाए तो तेने दिखाया हमें? अरे मुँह अपराध है गयो ठाकुर जी। बोले अब तेने हमसे अपराध कियो तो या अपराध को भोगना तो पड़ेगा, मैंने शाप दियो है तो शाप तो लगेगा। माधवी बोली कब तक? पर चिंता मत करो, अब कलयुग का इंतजार करो, कलयुग में राजस्थान की भूमि में तुम्हारा प्रादुर्भाव होगा, तुम्हारे यहाँ एक संत पधारेंगे, उनके संग में आऊंगो, और मुंह को देखते ही तुमको अपने पूर्व जन्म की सबरी कथा याद आ जाएगी। उन संत से मुंह को मांग लियो, मैं ही उन संत के साथ में तुम्हारे यहाँ पधारूंगो। तब श्री मीराबाई के यहाँ श्री गिरधर लाल पधारे।
तो गोवर्धन लीला कई लीलाओं का प्रारंभ है। यही गोवर्धन लीला फिर रास की भूमिका में प्रवेश करवाता है। वैसे तो सब गोपियों को यह संशय दूर हो चुका है कि ये साधारण बालक नहीं, साक्षात पर ब्रह्म है, ये साक्षात वही रघुनाथ जी हैं जिन्होंने हमको दंडकारण्य वन में दर्शन नहीं दिए। लेकिन जिनको थोड़ा भी संशय था, आज गिरिराज पर्वत जब ठाकुर जी ने धारण किए तो उन गोपियों का संशय भी दूर हो गया। बोले नहीं, ये तो निश्चित वही हैं। और अब सब गोपियां इंतजार कर रही हैं कब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी और कब हम ठाकुर जी के संग रासव विहार करेंगे।